नमस्कार दोस्तों, मैं साबिर नंगलिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और वह न केवल बेइज्जत करते रहे हैं बल्कि भारत को बर्बाद कर देना चाहते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आगे झुके हुए एक ऐसे नेता की तरह नजर आते हैं जिसके पास ना तो विरोध करने का साहस है और ना दुनिया में कोई असर। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत के दुश्मन पाकिस्तान को महान मुल्क बताते हैं और उसके प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष को अपना जिगरी यार। आपको याद ही होगा, ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से वाशिंगटन में मुलाकात करके उन्हें अपना महान व्यक्ति बताया था। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी महान नहीं है? ट्रंप ने दोस्ती में बेवफाई की, लेकिन मोदी जी आज भी ट्रंप की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। मोदी जी ने एक ट्वीट किया जिसमें वह अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के बीच हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत स्थायी और न्यायसंगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों की दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा। फिलिस्तीन को लेकर मोदी की नीति पर तो आएंगे, लेकिन पहले भारत पर ट्रंप के हमलों और मोदी की चिप्पियों पर बात कर लेते हैं। मोदी यहाँ किस बात की तारीफ कर रहे हैं, यह तस्वीर आप भी देखिए और सोचिए कि लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आगे नतमस्तक हुए चले जा रहे हैं। ट्रंप लगातार अपनी बातों से भारत को दुनिया भर में बेइज्जत कर रहा है। पीएम मोदी कहते हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध को दोनों पक्षों की सहमति से खत्म किया गया था, लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को बताते हुए फिर रहे हैं कि यह युद्ध उन्होंने रुकवाया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर भी यही कहते हैं कि ट्रंप ने यह युद्ध रुकवाया। और यह नहीं, ट्रंप तो पाकिस्तान के आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के आसिम मुनीर के साथ मिलकर सम्मानित महसूस हुआ। एक वक्त था जब ट्रंप यह बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी कहा करते थे। बहरहाल पीएम मोदी यहाँ भी खामोश रहे और ट्रंप को जवाब तक नहीं दे सके। मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया था अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए। 2019 में हाउडी मोदी का मंच हम सबको याद होगा, जहां से पीएम मोदी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि अब की बार ट्रंप की सरकार। गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप शो भी कराया गया जिसमें हम टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए उड़ाए गए, लेकिन मोदी जी के इस दोस्त ने भारत के साथ गद्दारी कर दी और आज अपनी नीतियों से भारत को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने पिछले दिनों भारत में टैक्स बढ़ाने की सुनामी भी ला दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले भारत को 50% टैक्स लगा दिया, फिर इससे मन नहीं भरा तो 1 अक्टूबर से फार्मा ट्रांसपोर्ट पर भी 100% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप को जवाब में चू तक नहीं कहा। विपक्ष भी पीएम मोदी से सवाल करने से रह गया। नरेंद्र मोदी क्यों उनका नाम तक नहीं लेते? नरेंद्र मोदी हिम्मत कीजिए, ट्रंप को जवाब दीजिए। ट्रंप यही नहीं रुके। डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर 2025 को H1B वीजा पर एक ऐसा ऐलान किया जो भारत के लाखों पेशेवरों और आईटी कंपनियों को मुश्किल में डाल दे रहा है। अब अमेरिका जाने के लिए भारतीय प्रोफेशनलों को लाखों डॉलर चुकाने होंगे, जो पिछलों के मुकाबले 50 से 60 गुना ज्यादा है और इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय आईटी सेक्टर पर पड़ने वाला है। हर साल H1B वीजा का इस्तेमाल करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है। अमेरिका में लगभग 50 से 70% H1B वीजा भारतीय पेशेवरों को मिलते हैं। $1 लाख आईटी कंपनियों पर भारी बोझ डालेगा, जिसमें बड़ी आईटी कंपनियों जैसे TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा अब नए प्रोजेक्ट भी H1 पर काम कर रहे हैं।